जादूगर कुर्सी बचाने में लगे रहे और बाजीगर कुर्सी छीनने में लगे रहे। एमपी में सरकार गिर गई, फिर महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूट गई। आपने कैसे बचाई अपनी पार्टी और अपनी सरकार? जादू है जिसका जिक्र कर रहे हैं मोदी जी कि जादू छू मंत्र हो जाएगा 3 तारीख को। उन्होंने कहा वो तो मैजिक है। लोकतंत्र की हत्या की है सरकारें गिरा करके हॉर्स ट्रेडिंग से। 25-25 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए किसे कहते हैं मध्य प्रदेश शुरू किया, वो रास्ता में कर नहीं पाए। कोशिश हुई थी, यहाँ सरकार गिराने की जो कोशिश हुई थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसका दर्द इनके दिल में छिपा हुआ है, नंबर 1 के नंबर 2 के सबके। तो आपने सचिन पायलट को माफ कर दिया उसके लिए? अब पुरानी बातें छोड़िए आप, उनको अब हम लोग मिलकर सब लोग लगे हुए चुनाव के अंदर। क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत जी अगर आपकी सरकार मेजोरिटी बहुमत पा लेती है तो? देखिए, ये हमारी परंपरा बहुत अच्छी रही है, हमेशा हम लोग राय जरूर लेते हैं एमएलए की। आपने तो अपनी हाईकमांड की बात मानी ही नहीं थी। नहीं, वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, तो तुकबाजी कर रहे हैं। फिर मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, तो जनता की निगाह में तो 4 मैं रहूंगा ना। हाँ। अब बाकी फैसला क्या होता है हाईकमांड पर निर्भर करता है। आपने कहा वसुंधरा जी को साइडलाइन कर रखा है कि जिस प्रकार उनकी बेइज्जती हो रही है पार्टी के अंदर। आपको वैसे भी बड़ी हमदर्दी रहती है वसुंधरा जी से। आपने भी मंच पर 2-3 बार कह दिया कि वसुंधरा जी ने तो मेरी सरकार बचाई है। छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। ये आप क्यों कहते हैं बार बार, क्या मतलब है? अब इसके मायने निकालिए, इसके मायने कई होते हैं। पद क्यों नहीं छोड़ रहा आपको, और आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? मैंने तो अपनी बात कह दी 3 बार। 3 बार मैंने सोच समझ के कही होगी। आपकी इतनी सारी योजनाएं, और मैंने भी कहा शायद छोड़ेगा भी नहीं, शायद छोड़ेगा। पर ये बार बार जादूगर आपको आपके विरोधी भी कहते हैं। ये इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप कि आपका नाम ही जादूगर पड़ा कैसे था जो आज तक आपके साथ है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता और अब मैं आ गया हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर उनसे मिलने के लिए। अशोक गहलोत जी राजस्थान की परंपरा बदले निकले हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और इस बार पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। परंपरा भी बदलेंगे और बीजेपी को हराकर एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर गहलोत जी आपका। थैंक यू। परंपरा कैसे बदलेगी, क्योंकि कई सालों से तो बदली नहीं है, दशक हो गए अब तो कई। इस बार आपको इतना आत्मविश्वास क्यों है कि इस बार आप सरकार अपनी रिपीट करा लेंगे? देखिए, मैं केरला गया था इस बार। वहाँ सरकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। 76 साल में वहाँ हमेशा बदलती है 1 by 1, कांग्रेस गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। इस बार लोगों ने मुझे कहा चुनाव में तो इस बार तो रिपीट होगी। मैं वो क्यों? इसलिए कोरोना में अच्छा काम किया और सरकार रिपीट हो गई। तो मैं मानता हूँ कि अगर अच्छा काम करो तो रिपीट होने के चांसेस हैं। कोरोना में हमने उनसे अच्छा काम किया। हमने तो बिरला मॉडल बन गया हमारा देश में, WHO तक ने तारीफ करी और इतना शानदार मैनेजमेंट किया। 350 मैंने VC की होगी खाली कोविड को लेकर के, पब्लिक से भी, MLA से भी, जनप्रतिनिधियों सबसे, सरपंच तक से मैनेजमेंट बहुत शानदार किया। और उसके अलावा स्कीम जो हम लेके आए हैं, कानून जो हमने पास किए इस बार, गारंटी जो हम दे रहे हैं, तो उसके कारण से सरकार के खिलाफ में कोई लहर नहीं है देश राजस्थान के अंदर। ये पहली बार हुआ है कि एक राज्य में जहाँ बिल्कुल ही लोग कहेंगे वोट तो हो सकता है कोई बीजेपी दे दे, वो भी कहेगा अब काम में कोई कमी नहीं रखी। तो मैं समझता हूँ क्यों नहीं रिपीट हो सकती यहाँ पर। पब्लिक का मूड लग रहा मुझे। जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा जादूगर कुर्सी बचाने में लगे रहे और बाजीगर कुर्सी छीनने में लगे रहे। इन्होंने 5 साल ऐसे ही निकाले। देखिए, वही मैं उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जिस प्रकार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है सरकारें गिरा करके हॉर्स ट्रेडिंग से। 25-25 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए किसे कहते हैं मध्य प्रदेश शुरू किया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अंदर 50 MLA चले गए महाराष्ट्र के अंदर रातों रात। और प्रधानमंत्री बोले NCP के बारे में और सेकंड डे अजीत पवार साहब चले गए और वित्त मंत्री बन गए।
आरोप इतना गंभीर लगाया था मोदी जी ने एनसीपी से। तो ये जो इनकी गोवा में, मणिपुर में जो जो कुछ इन्होंने किया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी, वो राजस्थान में कर नहीं पाए। कोशिश हुई थी, यहाँ सरकार गिराने की जो कोशिश हुई थी उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। उसका दर्द इनके दिल में छिपा हुआ है, नंबर 1 के, नंबर 2 के, सबके। वो दर्द निकल रहा बाहर अभी जो अटैक कर रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 से मतलब आप समझ सकते हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 के अलावा जो भी इनका कुनबा है, उनमें दर्द है कि राजस्थान सरकार क्यों नहीं गिरा पाए। वो दर्द बार बार इनको कुरिशता है, इसलिए बार बार ये जम करके हमला मेरे पर कर रहे हैं, मेरे परिवार पे कर रहे हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के घर पे ईडी वाले घुस गए 10 घंटे और पूछताछ उनसे नहीं करी, बैठे रहे वहाँ पर, खाली मोबाइल लेके आ गए। मतलब तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का। जबकि ये प्रीमियर एजेंसी हैं, ये इम्पोर्टेंट कंट्री के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंसिव को रोकने के लिए या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। उसका इस प्रकार मिसयूज हो रहा है, देश देख रहा है इनको। सरकार गिराने के लिए मिसयूज कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए मिसयूज कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, जो सबके सामने हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने अभी हमारे यहाँ जब सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, साथ में 6 छापे डाले गए यहाँ पर। जिस होटल में रुके थे हम लोग, नीचे छापा चल रहा है, ऊपर हम बैठे हुए वहाँ पर, जहां आप अपने एमएलएस को ले गए थे। तो इन्होंने तो जो आपने फिर वो कैसे किया? जैसे आपने खुद कहा ना, एमपी में ये लोग, एमपी में सरकार गिर गई, फिर महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूट गई, आपने कैसे बचाई अपनी पार्टी और अपनी यही तो जादू है जिसका जिक्र कर रहे हैं मोदी जी कि जादू छू मंत्र हो जाएगा 3 तारीख को। उन्होंने कहा वो तो मैजिक है कि आप बताइए, सरकार बचाना राजस्थान में, हमारे हाईकमांड का ब्लेसिंग था मेरे साथ में, पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक फोन करती थी एमएलए को, 6 महीने रुकना पड़े, रुको होटलों में, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, इतने सरकार बची हमारी। पब्लिक फोन करती थी, बिल्कुल, मैं मतलब इतना सपोर्ट था आपके। मतलब उनका सपोर्टर एमएलए के, आम जनता के फोन आते थे एमएलए के पास में, चाहे 6 महीने रुकना पड़े होटल में, रुको, किसी कीमत पर सरकार नहीं करनी चाहिए, ये जज्बा था लोगों के अंदर। जबकि और अब आप देखना, इस चुनाव में लोग बदला लेंगे इनसे, जो इन्होंने अटेम्प्ट किया सरकार गिराने का, लोकतंत्र की हत्या करके, उसका बदला लेंगी सरकार, जनता बदला लेगी अभी चुनाव में। हालांकि दोनों पार्टियों में सीटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, तो सरकार गिराना और उसको मतलब गिराना उतना मुश्किल नहीं था, बचाना मुश्किल था। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि क्या आपके एमएलए को आप पर इतना भरोसा था? देखिए आप, यही बात आप बताइए ना, मतलब 40 दिन तक होटलों में रहना, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। क्या उनको भी अप्रोच किया गया था? पहली किस्त 10 करोड़ की थी, एक एमएलए बाहर नहीं गया, इतना भरोसा था। मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा विश्वास किया कि एक एमएलए बाहर नहीं गया। 10-10 करोड़ किसे कहते हैं? आपको पक्का मालूम है कि 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे? मालूम है आपको, मतलब उन एमएलए को जिनको अप्रोच किया गया, उन्होंने कुछ आपको दिखाया? बाद में रेट बढ़ गई, बाद में रेट उनकी, जब असेंबली बुलाने का तय हो गया गवर्नर साहब के यहाँ से, तब तो कहा आप बताइए 10, 20, 30, 40। ये जो बात चलती महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की 30-35 की, ऐसी नहीं चलती है, सच्चाई इसके अंदर है। तो आपने सचिन पायलट को माफ कर दिया उसके लिए? अब पुरानी बातें छोड़िए आप, उनको अब हम लोग मिलकर सब लोग लगे हुए चुनाव के अंदर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये बात क्योंकि राहुल गांधी के साथ आप दोनों दिखाई दिए, और सचिन पायलट ने कहा कि मुझसे भी राहुल ने कहा अब सब भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। तो क्या अब आपने भी डिसाइड कर लिया है कि अब हम सब भूल के, और अभी तो सब चुनाव में लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं अपने तरीके से। अभी तो चुनाव में अपने तरीके से काम कर रहे हैं सब लोग, मतलब मिल के काम कर रहे हैं। और मेरा मानना दूसरा है। हर कांग्रेस मैन को जो पूरी तरह निष्ठावान है, पार्टी के प्रति समर्पित है, प्रतिबद्ध है। अभी जो देश के हालात हैं, जब कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, तो कांग्रेस को मजबूत होना आवश्यक है देश के हित में। उसके लिए सबको एकजुट रहना चाहिए। क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत जी, अगर आपकी सरकार मेजॉरिटी बहुमत पा लेती है तो? देखिए, ये हमारी परंपरा बहुत अच्छी रही है। हमेशा हम लोग
राय जरूर लेते हैं एमएलए की, पर हाईकमांड में छूटते हैं। हाईकमांड तय करता है कि हमें क्या फैसला करना है, सोच समझ करके, और फॉर्चुनेटली वो सबको मंजूर होता है। जो फैसला होगा हाईकमांड का, हम सबको मंजूर होगा। मतलब विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर जो तय करेंगे। विधायक दल तो एक राय समाई जरूर होती है, हाईकमांड के ऑब्जर्वर होते हैं, पर उसके बाद में प्रस्ताव पास होता है हाईकमांड के ऊपर छोड़ने का। हाईकमांड जो फैसला करती है उसको हम सब मंजूर करते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं होता उसके अंदर। ओके, अब बीजेपी तो कहती है कि आपने तो अपनी हाईकमांड की बात मानी ही नहीं थी। नहीं, वो गलत कर, उनको नहीं मालूम है, तो तुकबाजी कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपके पास भी सीएम का चेहरा नहीं है। वो कहते, जैसे आप कहते हैं ना कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है, वो कहता है आपके पास भी सीएम का चेहरा नहीं है, क्योंकि कोई खुलकर कहता ही नहीं कि उनके सीएम पास है कौन ना बनेगा। चेहरा वसुंधरा जी का, कैसे नहीं है? वो उनको दरकिनार कर रहे हैं, वो अलग बात है। चेहरा तो है उनके पास में। तो आप मानते हैं सीएम का चेहरा है वसुंधरा जी? वो तो 2 बार रह चुकी है। नहीं, पर इस बार नहीं है। 2 बार रह चुकी है, वो चेहरा होता ही ना ना, चुनाव में है या नहीं हो तो वो जाने, पर चेहरा मतलब एक जो रह चुके चीफ मिनिस्टर, वो तो जनता की निगाह में चेहरा वही होता है। सारे फिर विश्लेषकों मैं का 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, तो जनता की निगाह में तो चेहरा मैं ही रहूंगा ना। बता, अब बाकी फैसला क्या होता है हाईकमांड पर निर्भर करता है। मैं भी यही कह रहा था, सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी के सारे नेताओं के टारगेट पर आप हैं, और आप जो वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है, वो भी आपके नाम पे मांग रही है। तो ये चाहे कोई कहे ना, आप सीएम का चेहरा तो हैं। इसलिए नहीं कि 3 बार आप रह चुके हैं, इसलिए कि आप ही के नाम पर चुनाव हो रहा है, और अगर आप जीते, आपकी सरकार दोबारा आई, तो सीएम आप ही बनेंगे। मतलब इसका मतलब यही हुआ। देखिए, मतलब क्या निकलते हैं वो तो राजनीतिक में गुणा भाग चलते रहते हैं, पर मेरा मानना है कि एक डिसिप्लिन सिपाही के नाते मेरा हमें दृष्टिकोण रहा है कि जब परंपरा हमारी एक हाईकमांड फैसला करता है, उस परंपरा को निभाते निभाते यहाँ तक पहुँचे हम लोग, आगे भी परंपरा को निभाएंगे हम लोग। मैं पहली बार सीएम बना तो मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, मैंने नहीं कहा कि मैं चाह रहा हूँ या मुझे बनना है सीएम, बल्कि मैंने कहा, मुझे आज भी याद है इंटरव्यू में, मैं कहा कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर वो तो फैसला हाईकमांड करेगा, पर मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे गर्व होगा कि मेरे वक्त में सरकार बन गई हमारी कांग्रेस की। वही बात मैं आज भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जरूर हूँ, पर मेरे वक्त में मान लो रिपीट होती है तो मुझे गर्व होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये प्योरली हाईकमांड तय करेगा, और मुझे मंजूर होगा। ओके, आपने कहा वसुंधरा जी को साइडलाइन कर रखा है, और सही भी है, सबको पता है वसुंधरा जी सीएम का चेहरा नहीं है, बल्कि और कई जगह तो मंच पर भी दिखाई नहीं दी, प्रचार में भी वो कहीं दिख नहीं रही है। आपको क्या वजह समझ में आ रही है? बीजेपी की कौन सी रणनीति है? पहली बात तो है कि मुझे उस पार्टी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पर इतना मैं भी देखता हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ यहाँ पर, हाँ, कि जिस प्रकार उनकी बेइज्जती हो रही है पार्टी के अंदर, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप कम से कम परिवार पे तो मत जाओ, नंबर 1। नंबर 2, वो अपना घर संभाले। वसुंधरा जी के ऊपर जिस प्रकार से उनको दरकिनार भी नहीं किया गया है, उनकी बेइज्जती हो रही है स्टेज पर, दुनिया देख रही है, वो तो नहीं होनी चाहिए किसी की। वो तो बर्दाश्त कर रही, बड़ी बात है। क्यों बर्दाश्त कर रही हैं आपके हिसाब उनको से? पूछिए, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आपको वैसे भी बड़ी हमदर्दी रहती है वसुंधरा जी से। आपने भी मंच पर 2-3 बार कह दिया कि वसुंधरा जी ने तो मेरी सरकार बचाई है। नहीं, मेरे कहने का आशय मैंने स्पष्ट कर दिया था बाद में कि जब क्राइसिस था उस वक्त में एक क्लास ऐसी थी बीजेपी के अंदर भी जो इत्तेफाक रखती थी इस बात से कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है सरकार गिराने की। जैसे भैरवी शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री, क्यूलैंड गए थे इलाज के लिए, बड़े सीरियस हो गए थे वहाँ, पीछे उन्हीं के बारे में लोग सरकार गिरा रहे थे, और मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि एक मुख्यमंत्री बाहर बीमारी के लिए गए हुए हैं और पीछे गवर्नमेंट तुम गिरा रहे हो, तो हम साथ नहीं देंगे आपका। वही सेम इशू आ गया सामने इनके कि जब आप मुख्यमंत्री
षड्यंत्र करके गिरा रहे हो सरकार को, तो मिस्टर कैलाश मेघवाल जो आज निष्कासित है पार्टी से, इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, जिनके बहुत सीनियर नेता है, गृह मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही, पहले भी मौका आया तो सरकार नहीं गिराई थी, कांग्रेस नहीं गिराई थी सरकार, गिरा सकती थी उस वक्त में। तो उस भावना के साथ में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वही भावना जो हम लॉबी में सुनते थे, जो वसुंधरा के लोग थे वही बोलते थे। तब मैंने कहा भाई इनकी जो भावना थी, इसीलिए मैंने कमेंट कर दिया वो कि 2 प्लेन भी आए थे तो एक प्लेन खाली गया मेरे को ले जाने के लिए। उस वक्त सरकार जो बची थी हमारे आदमी का, कैसे बची? ऐसे बची। प्लेन आए 2-2 लेने के लिए एमएलए को, उनको विश्वास नहीं था कि एमएलए जो वसुंधरा जी के वो साथ देंगे। प्लेन खाली गया वापस। तो आपने थैंक यू बोला था वसुंधरा जी को उसके लिए? नहीं, धन्यवाद मंच से तो आपने खूब बोला धन्यवाद। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट वो रखता है। आपका ये रिश्ता कैसा है वसुंधरा जी के साथ? अब तो आप खुलकर बता सकते हैं, क्योंकि अब तो लगता है कि वो बीजेपी में साइडलाइंड है और मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है, लगता है ऐसा ही है। अगर देखिए, बीजेपी मेरा की तो सरकार है। उनसे टॉकिंग टाइम भी नहीं रहे थे जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 10 साल तक शायद ही हम कभी मिले हों, 1-2 बार बात हुई होगी कभी, मतलब 1-2 बार शादी ब्याह में नमस्कार हुआ होगा। तो रिश्ते कभी ऐसे मेरे नहीं थे उनके साथ में, ऐसे नहीं थे। और आज भी वैसे ही हैं मतलब? नहीं, मतलब मैं समझता हूँ कि उनका स्टैंड ठीक था। क्राइसिस के वक्त में वो क्या सोचती है मुझे नहीं मालूम। मेरा मानना है कैलाश मेघवाल जो बोले थे वही भावना उनकी होगी, उन्हीं का आदमी थे वो। आप इतना जोरदार प्रचार कर रहे हैं गहलोत जी, तो फिर बार बार आप ये क्यों कहते हैं कि मैं पद नहीं छोड़ना चाहता? छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। ये आप क्यों कहते हैं बार बार? क्या मतलब है इसका? अब इसके मायने निकालिए, इसके मायने कई होते हैं। पद क्यों नहीं छोड़ रहा आपको, और आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? मैंने तो अपनी बात कह दी 3 बार। 3 बार मैंने सोच समझ के कही होगी। आपकी इतनी सारी योजनाएं, और मैंने भी कहा शायद छोड़ेगा भी नहीं, शायद छोड़ेगा। कॉन्फिडेंट हैं आप इस बार गहलोत जी कि क्लियर मेजॉरिटी, और पिछली बार जो क्लोज मेजॉरिटी थी देखिए भाई, उससे बड़ी तो मेजॉरिटी? मेरी बात सुनिए, मैं 2 बार चुनाव हार भी चुका हूँ, 2003 के अंदर भी और 2013 के अंदर भी। बहुत अच्छे काम उस वक्त भी किए हमने, तो मुझे कोई अहम घमंड नहीं है, क्योंकि कई फैक्टर काम करते हैं। अल्टीमेटली जनता ही माँ बाप है, जनता सर्वोपरि है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जनता का रॉबर्ट कॉमन सेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और फैसला वो करती है। तो मुझे लगता है इस बार कि केरला में रिपीट हो सकती है, राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती। यहाँ के लोग भी केरला से कोई कम समझदार नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि 15 साल से राहुल को लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, फेल हो गई। गहलोत जी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, वो भी फेल हो गए। इनका लॉन्चिंग पैड खराब हो गया है। आप क्या जवाब देंगे? अभी इससे हल्की इस तरह बातें करते हैं, वो क्या जवाब दें। कहाँ तो गृह मंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। ये अपने पद की गरिमा को या पद की जो महत्व होता है वो समझ नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री होना एक बात है, पर गृह मंत्री पद की बहुत बड़ा पद है ये, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे और अमित शाह बैठे हुए हैं, और ये हल्की बातें बोलते हैं। क्या जवाब दूं मैं इनको? अभी प्रधानमंत्री का एक और बयान है जो बड़ा वायरल भी हुआ था, अभी उसका आपने जिक्र भी किया था। प्रधानमंत्री कहते हैं जादूगर जी को नहीं मिले वोट जी, राजस्थानी भाषा में कहते हैं। फिर वो कहते हैं कुछ लोग खुद को जादूगर बोलते हैं, पर इस बार जनता बोल रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। ये जो जुमले उनको लिख के देते हैं ना, वो पढ़ रहे हैं आकर के। इनके बाद इसी मैं कह रहा हूँ आपको, इनके पास कहना कुछ नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनको, हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस पे आप डिस्कशन करो और फिर वोट मांगो, अगर आप में ईमानदारी है तो। पर ये बार बार जादूगर आपको आपके विरोधी भी कहते हैं। ये इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप कि आपका नाम ही जादूगर पड़ा कैसे था, जो आज तक आपके साथ है? हमने तो पढ़ा था कहीं पर कि शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब छोटे थे, अरे तो तब की कहानी है शायद। जिंदगी में कभी ऐसी घटना हुई नहीं। अच्छा, नहीं हुई क्या? और चल रही देश भर में चल रही है। कहीं पढ़ा था मैंने मैरिज सिखाया, इंटरनेट पर पढ़ा था मैंने। नहीं, ये बकवास बात है, तो फिर बकवास। ये जादूगर आपका नाम कैसे? बकवास बात है, कोई बात नहीं। मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है जी, उसमें मैजिशियन भी मेरे फादर भी थे, हाँ पॉलिटिशियन भी थे, वो पॉलिटिशियन भी थे और मैजिशियन भी थे।
तो इसलिए थोड़ा बहुत मैजिक हम लोग बचपन में करते थे, तो एक वो दिमाग में लोगों के जहन में बैठ गया। नहीं, उसके बाद मंझे हुए राजनेता भी आप ऐसे बने, जैसे अब मैंने पता बताया। नहीं क्या बने, पर सेवा जरूर कर रहे हैं लोगों की पर दिल आप, से। पर आपका जादू गहलोत जी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में क्यों नहीं चल पाता है? आप विधानसभा जीत गए पिछली बार, पर लोकसभा में सारी सीटें मोदी जी जीत के ले गए। क्या हो जाता है कि एकदम बाजी पलट जाती है? देश में जो हालात बना रखे हैं ना, मैं फिर क्यों कहता हूँ खतरनाक हालात हैं, मैं क्यों कहता हूँ, सोच के कह रहा हूँ। देशवासी को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल एक साइकिल चलती है, और जिसमें आज जो कुछ भी तरीका है राज करने का, मैंने कहा सरकारें गिराने से बड़ी बात क्या हो सकती है। आप चुनी सरकार हॉर्स ट्रेडिंग में, फिर कह रहा हूँ आपको। आप बताइए, गुजरात में चुनाव जो है वो 97 के आसपास जीत गए। हम लोग 12-15 कम रह गए थे 17 के अंदर, सरकार उनकी बन गई थी। उसके बाद क्या जरूरत थी कि वो कांग्रेस के 14 एमएलए को तोड़ करके बाई इलेक्शन करवा के आप जिता के ले आओ अपनी पार्टी में? क्या जरूरत थी? मतलब ये एक नया मॉडल बना रहे हैं लोग। क्या तो क्या राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, जब तो हॉस्टलिंग पूरी नहीं हुई आप पोस्टपोन कर रहे हो बहाना करके। ये क्या हुआ, क्या हो रहा है? 2 सीटें थी राज्यसभा की, अगर 7 चुनाव गए तो एक कांग्रेस जीतती, एक वो जीते थे। अब दोनों चुनाव एक साथ में करा के अलग अलग करवा दिए। ये क्या तरीका है? लोकसभा में आपको इस बार कुछ विश्वास है कि इस बार कुछ बाजी पलटेगी और मोदी जी पिछली बार की तरह अब 300 देखिए, पार? पहले परिणाम आने तो 3 तारीख फिर बात करेंगे। नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब लोकसभा मैं में भी 4-5 मैं भी महीने वही ही है। बात कर रहा हूँ। पहले परिणाम आने दो, जनता का मूड क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का राजस्थान। और पूरे देश का मूड आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आप ही की छत्तीसगढ़ की सरकार अभी भी दांव तक पर लगी इंडिया हुई है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद में ये लोग बहुत घबरा गए हैं, और उसी घबराहट के अंदर ये लोग अपनी मीटिंगें कर रहे थे और अप्रोच बदल दी इन लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि घबराहट तो इनके अंदर है। अब क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और जो आपके 2 और राज्य 3 और राज्य दाव पर लगे हैं, राहुल जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हम 5 में से 4 जीत रहे हैं। मुझे पता है आपके पास भी फीडबैक तो आता होगा एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का। आपका क्या असेसमेंट है बाकी राज्यों के बारे में? देखिए, मैं तो मेरा चुनाव अपने वहाँ लगा हुआ हूँ। यहाँ पर असेसमेंट मैं सुनता रहता हूँ जो आप बोलते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। गहलोत जी, 2-3 सवाल और हैं मेरे। मायावती कहती हैं, और वो राजस्थान में इस बार भी कई सीटों पर लड़ रही हैं, वो कहती हैं गहलोत जी ने, कांग्रेस ने मेरे 6 एमएलए चुरा लिए, और ये कांग्रेस बीजेपी को बोलती है कि वो चुरा कर सरकारें बनाती है। ये दोहरा मापदंड हुआ। देखिए, उनकी पार्टी मर्ज हुई 2 बार हमारे में। पार्टी पूरी मर्ज होना 6 के 6, उसमें और राजनीति में फर्क है। आप एक नया पैसा हमने खर्च नहीं किया, किसी को हमने कोई हॉस्टल नहीं की, नहीं, पूरी पार्टी मर्ज हुई। और वो जो मैं आरोप लगा था वो बिल्कुल डिफरेंट आरोप है। सरकारें गिरा रहे हो आप तो हॉस्टलिंग करके। तो वो 6 एमएलए क्यों आपके साथ आ गए थे बीएसपी वाले? उनको मालूम भाई कि हमें 5 साल काम करवाने पड़ेंगे, सरकार में हम अगर रहेंगे भागीदार तो हमारे काम भी होंगे, जनता का भला होगा। नंबर 1। नंबर 2, उनकी सोच अच्छी थी कि सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान के अंदर। हम लोग 100 के आसपास थे दोनों बार। तो उनकी अच्छी विचार थी कि भाई अगर मान लो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट स्थिर हो जाएगी, स्टेबल रहेगी, तो मजबूती से काम करेगी। और इसी भावना को लेकर हमने एक्सेप्ट भी किया। मायावती को कष्ट होना, देखो मायावती जी को कष्ट होना तो लाजमी है। क्यों? नहीं, मतलब उनकी पार्टी जीत के आई, 6 के 6 हमारे साथ आ गए, तो ये बात तो वो ठीक कह रही है। पर स्टेट के इंटरेस्ट में था कि स्टेबल गवर्नमेंट होना जरूरी है। तो कह रही हैं हम तो सपोर्ट दे ही रहे थे। नहीं, सपोर्ट में तो खैर अलग बात थी। इस बार कुछ जीतेंगे मायावती जी के? मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, मैं तो इन बातों में पढ़ता नहीं हूँ, तो चुनाव की बात। केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, इससे नुकसान होगा लगता है आपको या नहीं? अब देखिए, राजस्थान में थोड़ी परंपरा तो रही है
थोड़े बहुत तो इंडिपेंडेंट होकर जीत जाते हैं। पर देखो इस बार क्या होता है, इस बार हमारे काम इतने शानदार है, इतने शानदार काम मैं समझता हूँ कि एक बुजुर्ग नेता भी बोले थे, मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए थे, वो पंडित रामकिशन, 90 साल के, वो क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा गवर्नेंस देखी नहीं मैंने, इतनी स्कीम देखी नहीं मैंने। तो आप सोच सकते हो कि लोगों के कमेंट अगर आए पब्लिकली, पब्लिक मीटिंगों के अंदर, इसके मायने क्या है। और पब्लिक भी ये कहती है, हमारे विरुद्ध भी ये कहेगा आपको, आप जाओ राजस्थान कहीं पे भी, कह रहे वोट तो मैं बीजेपी दूंगा, पर काम बहुत शानदार किए है। अच्छा, आप सुन लीजिए, बीजेपी को वोट देने वाला भी आपकी तारीफ कर। आप पता कर लीजिए। एक आखिरी सवाल गहलोत जी, हाल में मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से कुछ गठबंधन की चर्चा की थी, जिसके बाद अखिलेश जी बड़े नाराज हो गए कि हमें कोई सीटें नहीं दी, हमें बुलाया, हमारा अपमान किया, काफी रिश्ते खराब हुए, उसमें खटास आ गई थी। आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था? इंडिया गठबंधन की क्योंकि आप बात कर रहे थे ना, गठबंधन बन गया है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को राज्यों में। देखिए अब ये चुनाव चल रहे हैं, अभी मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता कि गठबंधन की बात में 25 से बात करूंगा आपसे। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद थैंक यू इस बहुत बढ़िया इंटरव्यू के लिए गहलोत जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, नमस्कार, थैंक यू।